हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। और दोस्तों यहाँ पर हम आपके हिंदी के प्रैक्टिस सेट्स आपके लिए करा रहे थे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हम करा रहे थे आपके अपने यूपी बीएड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर आपका चलिए 3 सेट्स हम आपके करा चुके हैं और हम आज का आपका 4 सेट देखेंगे। इसके उसमें आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम को ज्वाइन करके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपको नोट करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब देखिए यहाँ पर अब हम आपके क्या टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चन करेंगे, जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। फर्स्ट यहाँ पर जो आज का हमारा टॉपिक जो बढ़ते ध्वनि विचार से हमने क्वेश्चंस आपके लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है अड़ा, वहाँ और फिर आपका अड़ा, ना और माँ कौन से व्यंजन है, ठीक है। ये सारे आपके व्यंजन हैं और हमें बताना है कि इसमें से ये कौन से व्यंजन हैं। ए स्पर्श व्यंजन, बी उत्क्षेप व्यंजन, या फिर आपका डी अंतःस्थ, या फिर आपका सी अंतःस्थ व्यंजन, या आपका डी और नासिक व्यंजन। तो देखिए आपका यहाँ से उम्मीद करते हैं अब तो काफ़ी दिन होगा आपने थ्योरी जरूर पढ़ ली हुई, क्योंकि हमारे एग्जाम की डेट इतनी डिले हो चुकी है बार बार। तो आपने थ्योरी तो पढ़ रखी है, तो यहाँ पर हम क्या आपकी बस प्रैक्टिस करा रहे हैं। हो सकता है आपने ये क्वेश्चंस किए भी हों, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैंने बुक से लिए हैं, तो ये क्वेश्चंस आपने हो सकता है किए हों तो बहुत अच्छी बात है, आप प्रैक्टिस करिए अपने यहाँ पर। और नहीं किए हैं तो आपके लिए जरूरी देखना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सारे कैसे हैं, अनुनासिक व्यंजन है, ठीक है। अड़ा, अणा, ना और माँ, ये आपके पांचों ही क्या है, कैसे व्यंजन है, और नासिक व्यंजन है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वा का उच्चारण स्थान है, ठीक है। तो आपके बोल के भी देख सकते हो। वा का उच्चारण स्थान क्या होता है, ए दंतोष्ठ है, बी ओष्ठ है, सी दंत, या आपका डी तालव्य। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का आपको ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दंतोष्ठ, ठीक है, दंतोष्ठ। देखिए यहाँ पर इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और प्रीवियस ईयर के भी कुछ क्वेश्चन होंगे यहाँ पर। और मैं आपको लास्ट के 5 ईयर के मॉडल पेपर जो मतलब पूरे पेपर आए हुए हैं उनका पूरा सॉल्व पेपर कराने की हम सोच रहे हैं। तो अब आपको जो एग्जाम से 10 दिन पहले करा दी जाएंगे, तो आप बिल्कुल उनकी टेंशन ना लीजिए, बस अपनी प्रैक्टिस आप करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है। निम्न में कौन महाप्राण है, ठीक है। कौन सा महाप्राण है, शा, सा, या फिर खा, या फिर आपका डी, ए सभी। तो थर्ड का ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपके सभी क्या है, महाप्राण हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है। का प्लस ए के से निर्मित रूप है, ठीक है। हम का प्लस ए को मिलाएं तो इसमें क्या बन जाएगा, के, का, कै, को। तो कै यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। आप बोल के देख सकते हैं का प्लस ए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बी है। इनमें से ऊष्म वर्ग कौन सा है, ता, फा, शा, या फिर आपका रा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 5 का आपका कौन सा हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा, शा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, सा। आपका ये क्या है, आपका ऊष्म वर्ड है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए अभी मैं इस डिटेल में इनकी उसमें नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि हमने मतलब इसमें जो इनकी डेफिनेशन होती है इसमें भी डिटेल में नहीं बात कर रहे हैं, क्योंकि हम अगर आपको इसको देखना तो हम जो पहले आपका प्रैक्टिस सेट्स करा चुके हैं आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। बाकी आप थ्योरेटिकल अपने बुक से पढ़ी रखी होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है। छा का निर्माण किन 2 वर्णों मतलब व्यंजनों के मेल से होता है, ठीक है। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार। तो ये का प्लस शा, का प्लस खा प्लस घा, है आपका धा प्लस चा। तो देखिए छा का निर्माण क्या होता है, का प्लस शा से होता है। ऑप्शन नंबर आपका इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। का प्लस शा से आपका क्या है, छा वर्ग का निर्माण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है। निम्न में से कौन मूर्धन्य नहीं है, टा, ठा, ढा, या फिर आपका डी क्या हो जाएगा, अणा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, अणा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है। कौन असत्य है, ठीक है। इसमें से हम बताना ये दिए गए हैं ऑप्शन, इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। ए ता ओष्ठ व्यंजन है, ठीक है। और दूसरा है शा ऊष्म व्यंजन है, फा ओष्ठ है, या फिर चा आपका संयुक्त व्यंजन है। इसमें से ध्यान रखना कि हमें गलत बताना है, ठीक है। तो देखिए ऊष्म व्यंजन है बिल्कुल सही है, फा देखिए ओष्ठ है, सा संयुक्त व्यंजन अभी हमने बताया था आपको कैसे बनता है, क और सा से बनता है। लेकिन ता जो है, ता देखिए ता बोल के देख लीजिए, ये ओष्ठ है कहीं से कहीं तक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर आपका, ये आपका क्या है, गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है। किन वर्णों को अर्ध स्वर कहा जाता है, ठीक है। किन वर्णों को अर्ध स्वर कहा जाता है, ए ला, रा, वी, या, वा, सी, अणा, ना, या फिर आपका डी हो जाएगा, शा और जा। तो यहाँ पर आपका 9th का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, या, वा है, ये हमारे क्या हैं, सारे अर्ध स्वर हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है। निम्न में से कौन अघोष वर्ण नहीं है, ए का, टा, शी, सा, या आपका डी, ला। तो देखिए 10th का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ला। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है। शा का उच्चारण स्थान है मूर्धन्य, दंत, तालव्य, या आपका
कंठा। तो देखिए आप पहले खुद बोल के देखिए, तब आपको पता लग जाएगा कि ये किस टाइप का है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यह होगा आपके मूर्धन्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, सॉरी 12 है। निम्न में से कौन अंतःस्थ व्यंजन वर्ण नहीं है, ठीक है, नहीं है पूछा गया है, या, रा, ला, वा। तो देखिए यहाँ पर 12 को आपको डी से हो जाएगा। यहाँ पर ये आपका अंतस्थ नहीं है क्योंकि ये बा है, ठीक है, वाह नहीं है, क्या है आपका वाह है। तो यहाँ पर क्या है, अंतःस्थ व्यंजन नहीं, बाकी सारे आपके क्या है, अंतःस्थ व्यंजन हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, विसर्ग का प्रयोग कैसे शब्दों में होता है। विसर्ग ये इस टाइप के आपको देखने मिलेगा, ये कहाँ पर इसका हम यूज करते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज या फिर आपका विदेशी। तो यहाँ पर आपका 13 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा, तत्सम। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, किस स्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं है, ठीक है, एक स्वर है इसका कोई मात्रा नहीं होती इसकी कोई, तो कौन सा है, ए, आ, ए, ओ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बोलने से पता लग रहा होगा, देखिए इसकी मात्रा है, इसकी मात्रा तो है और इसकी भी मात्रा होती है ए। तो यहाँ पर आपका पूछा गया है किसकी मात्रा नहीं होती, अवस्था, इसका कोई मात्रा नहीं होती, कोई मात्रा कोई चिन्ह इसका नहीं होता है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रयत्न के आधार पर रा व्यंजन की किस कोटि में आता है, ठीक है, व्यंजन की किस कोटि में आता है, संघर्षी, प्रकंपित, स्पर्श या आपका अर्धस्वर। तो 15 का ऑप्शन भी बिल्कुल हो जाएगा, प्रकंपित, ठीक है, यहाँ पर प्रकंपित। चलिए दोस्तों, तो ये आपके आंसर शीट्स हैं, आंसर शीट है यहाँ पर इस प्रैक्टिस सेट को। प्रैक्टिस सेट को डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल टारगेट एंड एग्जाम को भी डाउनलोड करके ज्वाइन करके यहाँ से आप क्या है डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और जैसा कि अभी हमारा पेपर 9 अगस्त को होने को है, ठीक है, 9 अगस्त को होने को है, तो पेपर बार बार डिले हो रहा है, तो आप अपनी तैयारी करते रहिए, तैयारी को बेहतर बनाते रहिए, क्योंकि देखिए ज्ञान हमारा कभी खराब नहीं जाता है। चलिए तो अपनी तैयारी करते रहिए और तैयारी को और बेहतर बनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।